इलस्ट्रेशन 7 स्टार्ट करेंगे। देखो, अर्नोल्ड ऑफ दिल्ली ट्रेड्स इन घी एंड ऑयल। इट हैज ए ब्रांच एट लखनऊ। He dispatches 25 tins of oil at the rate 1000 per tin and 15 tins of ghee at the rate 1500 per tin on first of every month. मतलब हर महीने हेड ऑफिस क्या कर रहा है, ये गुड्स किसको सप्लाई कर रहा है, ब्रांच को। ठीक है, तो अगर मैं मल्टीप्लाई करूं, देखो 25 टिन्स एट द रेट ऑफ 1000 ईच, और महीने के पहली तारीख को भेज रहा है, तो हर महीने भेजेगा, तो इंटू 12 करेंगे। करो, ये कितना आ रहा है? 3 लाख। तो 3 लाख का तो क्या भेज रहा है, वो तेल भेज रहा है। अब घी कितना भेज रहा है, देखो 15 टिन्स ऑफ 1500 एच इंटू 12, 2,70,000। तो टोटल उसने गुड्स कितना भेजा है, 5,70,000। तो कह सकते हैं ये क्या है, बताओ, गुड्स सेंड टू ब्रांच। गुड्स सेंड टू ब्रांच, ठीक है। फिर द ब्रांच incurs some expenditure which is met out of its collection। इस लाइन का क्या मतलब है? द ब्रांच incurs some expenditure which is met out of its collection। करेक्ट, उसने जो कलेक्ट किया, पैसा कलेक्ट किया, उसी में से वो क्या कर रहा है, खर्चा कर रहा है अपना। ठीक है, दिस इज इन एडिशन टू द एक्सपेंडिचर डायरेक्टली पेड बाय द हेड ऑफिस। देखो, कुछ खर्चे हेड ऑफिस डायरेक्टली पे कर रहा है, उसके अलावा ब्रांच के भी कुछ खर्चे हैं। ठीक है, वो कहां से दे रहा है पैसे, वो जो उसने कलेक्शन किया उसी में से पैसे वो खर्च कर रहा है। ठीक है, नो अब देखो ड्यूरिंग द ईयर क्या क्या दिया है। फॉलोइंग आर द अदर डिटेल्स अवेलेबल। परचेज, हमने क्या खरीदा, देखो अब ये दिल्ली और लखनऊ, दिल्ली हेड ऑफिस है और ये है हमारा ब्रांच। अब अच्छे से पढ़ना, बहुत इजी क्वेश्चन है, ऐसे लग रहा है देखो ये यू लेंथ वाइज बहुत बड़ा है, लेकिन बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो परचेज, बताओ दिल्ली का परचेज है, तो अब एक बार ये चेक करें अपने को क्या प्रिपेयर करना है, तो अपने को फिर दिमाग में रहेगा कि हाँ ये हम लोग यहाँ यहाँ लिखेंगे। प्रिपेयर ब्रांच अकाउंट इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस। ब्रांच अकाउंट याद करो, कौन सा मेथड, ब्रांच अकाउंट। ब्रांच अकाउंट जहां सिर्फ ब्रांच अकाउंट बनाना पड़ता है वो डेटर्स मेथड होता है, जहां सिर्फ ब्रांच अकाउंट वो डेटर्स मेथड है। ठीक है, तो एक तो मुझे ब्रांच अकाउंट बनाना है इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस, और दूसरा ऑल्सो प्रिपेयर द अर्नोल्ड ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एक्सक्लूडिंग ब्रांच ट्रांजैक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अर्नोल्ड नहीं होगा, ये होना चाहिए क्या, अर्नोल्ड मतलब, हाँ ठीक है इसका है। तो बताओ, एक तो मुझे ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस बनाना है, लेकिन वो किसका बनाना है मुझे, वो बनाना है हेड ऑफिस का। ठीक है, और ब्रांच अकाउंट अपने को प्रिपेयर करना है। चलो देखते हैं, बताओ परचेज कहाँ जाएगा, किसके, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में। ठीक है, डायरेक्ट एक्सपेंस, ये भी डायरेक्ट एक्सपेंस है। हम लोग डायरेक्ट एक्सपेंस कहाँ लिखते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट में लिखते हैं, है ना। हाँ, फिर एक्सपेंसेस पेड बाय द हेड ऑफिस, ये ब्रांच में आएगा, क्योंकि ये हेड ऑफिस का खर्चा है। देखो किसका खर्चा है, लखनऊ का खर्चा है। ठीक है, सेल्स ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा, देखो इसके जो है वो ट्रेडिंग अकाउंट में जाएंगे। हाँ, और ये ब्रांच अकाउंट में लिखेंगे, ये ब्रांच अकाउंट में लिखेंगे क्रेडिट साइड में। ठीक है, कलेक्शन ड्यूरिंग द ईयर इंक्लूडिंग कैश सेल्स। कलेक्शन ड्यूरिंग द ईयर किसने कलेक्ट किया, ये ब्रांच ने। ठीक है, हाँ, और रेमिटेंस बाय ब्रांच टू द हेड ऑफिस, ये उसने उतना पैसा किसको दे दिया, वापस से हेड ऑफिस को दे दिया। ठीक है, इसका ध्यान नहीं है आज कहाँ, नहीं नहीं देख रहा, तुम्हें को पता चलता जाता बेटा। ठीक है, अब देखो, अब सिर्फ इंफॉर्मेशन किसका दिया है, दिल्ली। दिल्ली मतलब कौन, हेड ऑफिस का हमको दिया है। ठीक है, देखो बैलेंसेस एज ऑन, मतलब एक अपने को ओपनिंग बैलेंस दिया है और एक अपने को क्लोजिंग बैलेंसेस दिया है। तो स्टॉक किसका, देखो घी का दिया है, ऑयल का दिया है, तो ये ओपनिंग स्टॉक हो गया, और ये वाला कौन सा हो गया, क्लोजिंग स्टॉक। कहाँ लिखेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट में लिख देंगे ये। फिर डेटर्स का ओपनिंग स्टॉक दिया है, कैश का ओपनिंग दिया है, फर्नीचर फिटिंग्स का ओपनिंग दिया है, और प्लांट एंड मशीनरी का ओपनिंग क्लोजिंग दिया है। अपने को जो ट्रेडिंग अकाउंट में चाहिए अपन सिर्फ वही लेंगे, ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस में। ठीक है, तो देखो डेटर्स का कोई काम नहीं, कैश का कोई काम नहीं, वैसे तो इन दोनों का भी कुछ काम नहीं, लेकिन इन दोनों पे क्या आएगा, डेप्रिसिएशन, और वो डेप्रिसिएशन कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट,
अब ये किसका दिया है देखो, लखनऊ ब्रांच का दिया है, ठीक है। नाउ लखनऊ ब्रांच का भी क्या दिया है देखो, बैलेंस एज ऑन घी का और ऑयल का ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक। हम लोग जो ब्रांच अकाउंट बनाएंगे उसमें कहाँ लिखना है, डेबिट और क्रेडिट। डेटर्स ये भी ओपनिंग, कैश इन हैंड ओपनिंग, फर्नीचर ओपनिंग, प्लांट एंड मशीनरी ओपनिंग, और देखो कहीं पर क्लोजिंग है, फाइंड करना है अपने को, जैसे डेटर्स का मुझे क्लोजिंग बैलेंस फाइंड करना है। तो ये तुम लोग को आता है। हम लोग जब ब्रांच अकाउंट बनाएंगे तो उसमें ये एसेट्स सारे कहाँ लिखेंगे, डेबिट साइड में, और ये सारे एसेट्स का क्लोजिंग बैलेंस कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट साइड में, ठीक है। यहाँ तक आया समझ में। फिर एडिशन टू प्लांट एंड मशीनरी ऑन 1/1/2011 इज 6,02,750। एडिशन टू प्लांट एंड मशीनरी का मतलब क्या, और खरीदी। अब थोड़ा सा दिमाग लगा के बताओ किसने खरीदी है मशीन, दिल्ली ने खरीदी या लखनऊ ने खरीदी है, हेड ऑफिस। देख लो यहाँ पे दिख रहा है ना, इसने ही खरीदी है, बाकी इसका देखो प्लांट एंड मशीनरी कुछ है ही नहीं, ठीक है। तो ये जो एडिशन हुआ ये कहाँ पे हुआ है, हेड ऑफिस में हुआ है। फिर रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, फर्नीचर पे हमने 10% चार्ज करना है, प्लांट एंड मशीनरी पे 15% चार्ज करना है, ऑलरेडी एडजस्टेड इन द अबव फिगर्स, मतलब ये डेप्रिसिएशन हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। फिर द ब्रांच मैनेजर इज इंटाइटल्ड टू 10% कमीशन आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, ये मुझे किसको देना है, ब्रांच मैनेजर। तो ये कहाँ लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखेंगे। फिर द जनरल मैनेजर इज इंटाइटल्ड टू 10% कमीशन ऑन द ओवरऑल कंपनी प्रॉफिट्स, जनरल मैनेजर का कमीशन कहाँ लिखेंगे, हेड ऑफिस के बुक्स में लिखेंगे, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, ठीक है। जनरल मैनेजर इज ऑल्सो इंटाइटल्ड टू अ सैलरी ऑफ 2,000 पर मंथ, उसको मुझे और क्या देना है, सैलरी देनी। कहाँ लिखेंगे, ये हेड ऑफिस में लिखेंगे, क्योंकि मुझे किसको देनी है, जनरल मैनेजर। समझ रहे हो, एक ब्रांच मैनेजर होता है और एक जनरल मैनेजर होता है। ब्रांच मैनेजर का खर्चा किस में लिखना है, ब्रांच में लिखना है, और जो जनरल मैनेजर का खर्चा है वो किस में लिखना है, हेड ऑफिस में लिखना है। जनरल एक्सपेंसेस इंकर्ड बाय हेड ऑफिस, ये भी जनरल एक्सपेंसेस है, तो कौन से अकाउंट में जाएगा, हेड ऑफिस के अकाउंट्स में जाएगा, ठीक है। अब मुझे ये तो प्रिपेयर करना है, थोड़ा बहुत बताओ आया समझ में कुछ, 60%, 50-60% तो आ गया, ठीक है। हेड ऑफिस का है, क्योंकि जनरल दिया ना, जनरल मैनेजर है, सब हेड ऑफिस में जाएगा। चलो अभी सबसे पहले हम लोग क्या बनाएंगे, ये बनाएंगे ब्रांच अकाउंट इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस। तो हेडिंग डालो, इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस का नाम क्या है, अर्नोल्ड, इन द बुक्स ऑफ अर्नोल्ड। ये है तुम्हारा इलस्ट्रेशन 7, इन द बुक्स ऑफ अर्नोल्ड। लखनऊ ब्रांच अकाउंट। हम्म, ये तो फिर लोड वोड और सब आता है ना, अभी फिलहाल नहीं दिया, तो सिंपल से अपने को लिखना है खाली बस। 3/4 पेज का बना दो। रेडी, ठीक है। सी और देखो यहाँ पे मेमोरेंडम डेटर्स भी बना दो, क्योंकि मुझे डेटर्स का क्लोजिंग बैलेंस नहीं दिया है, तो डेटर्स भी फाइंड करना पड़ेगा, तो नीचे ही बना दो। वर्किंग नोट नंबर 1, मेमोरेंडम क्या आएगा,
मेमोरेंडम ब्रांच डेटर्स अकाउंट, कैश का ओपनिंग क्लोजिंग दे रखा है, क्यों दे रखा है दोनों। हाँ देख, कैश का ओपनिंग भी दे रखा है, क्लोजिंग भी दे रखा है ना। चलो करें स्टार्ट। अब सिर्फ हम लोग क्या लिखेंगे बताओ, हमें सिर्फ क्या लिखना है फिलहाल अभी। हाँ मतलब जो भी ब्रांच से रिलेटेड है वो सारी चीजें हम लोग लिखते जाएंगे, ठीक है। देखते पूरे क्वेश्चन में, देखो वापस से एक बार। तो सबसे पहले तो ये ओपनिंग बैलेंसेस लिख देते सारे। लखनऊ के हमें ओपनिंग भी दे रखे हैं और क्लोजिंग भी दे रखे हैं, करेक्ट। तो चलो लिखते जाओ ये। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन डेबिट साइड में, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। सबसे पहले क्या दिया था, स्टॉक। स्टॉक कितना दिया है, घी और ऑयल दोनों का दिया है ना। घी का दिया है 17,000 और उसका दिया है 27,000। 17,000, 27,000। डेटर्स दिया है 75,750। डेटर्स 75,750। डेटर्स के बाद कैश ऑन हैंड 7540। कैश 7540। और फर्नीचर फिटिंग्स का दिया है 6250। फर्नीचर का 6250। ये टोटल बताना कितना है, 135। 1,33,540। क्या रॉन्ग है। सही है ना। भव्य क्या कर रहा है तू सुबह सुबह। नींद नहीं आया, हैंगओवर उतरा नहीं है अभी चलो अब क्लोजिंग बैलेंस कहाँ लिखते जाएंगे, क्रेडिट साइड में, ठीक है। सबसे पहले क्लोजिंग स्टॉक में किसका दिया है, स्टॉक दिया है। स्टॉक का किसका कितना दिया देखो, घी और ऑयल 13,250 और 44,750। घी का दिया 13,250 और ऑयल का दिया है 44,750। इसके बाद होगा डेटर्स, फिर कैश और फिर फर्नीचर। डेटर्स का दिया नहीं है, बाद में फाइंड करेंगे। कैश कितना दिया है, 12,350 और 5,625। 12,350 और 5,625। डेटर्स का आएगा जब लिखेंगे। और डेटर्स का एक बार यहाँ पे क्या लिख लो, ओपनिंग बैलेंसेस लिख लो। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन डेटर्स का ओपनिंग बैलेंस है 75,750। ठीक है। तो ये जो डेटा था ये हम लोग ने पूरा लिख लिया। अब स्टार्ट से आते हैं वापस। देखो, देखो ये ऊपर याद है, ये फाइन किया था हम लोग ने, क्या था ये, गुड्स सेंड टू ब्रांच। कहाँ लिखेंगे हम लोग, ब्रांच के डेबिट साइड में। इतना गुड्स हेड ऑफिस ने किसको भेजा है, ब्रांच को भेजा है, करेक्ट। तो लिखो डेबिट साइड में लिखो टू गुड्स सेंट टू ब्रांच। टू गुड्स सेंट टू ब्रांच, अंडरलाइन। देखो क्या क्या भेजा था पहले, घी कितना लिखा था अपन ने, घी का भेजा है 1,500। 15 इंटू 1,500 इंटू 12,
आया था 2,70,000। हाँ हाँ बताओ ऑयल कितना है? नहीं नहीं पूरा डिटेल्स। 25 into 1000 into 12, ये 3 लाख का आ गया अपना गुड्स एंड टू ब्रांच। ठीक है, फिर नेक्स्ट। नेक्स्ट बताओ गुड्स एंड टू ब्रांच के बाद ये देखो ये ऊपर वाला अपन ने ये पूरा खत्म कर दिया। ठीक है, अब परचेज बताओ ये लिखेंगे हम लोग। अभी तो लेट आया इसलिए बाकी लोग बताओ। नहीं लिखेंगे क्यों? बिकॉज ये परचेज किसके है? हेड ऑफिस के है। और हम लोग किसके रिकॉर्ड कर रहे हैं अभी? लखनऊ। सिर्फ ब्रांच के। करेक्ट, तो ये नहीं आएगा। डायरेक्ट एक्सपेंस आएगा क्या अभी फिलहाल? नहीं। फिर एक्सपेंसेस पेड बाय हेड ऑफिस, यस ये लिखना पड़ेगा। एक्सपेंसेस पेड बाय हेड ऑफिस मतलब अपने को इसके लिए क्या मिला होगा? पैसा मिला होगा। कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? डेबिट साइड में लिखो, वहां पे। यहाँ पे क्या लिखोगे? टू बैंक अकाउंट, ब्रैकेट में लिखना एक्सपेंसेस। कितना आएगा एक्सपेंस? 14,250। ठीक है, ये खर्चा हमने पे किया। सेल्स बताओ सेल्स कहाँ लिखते हैं? सोचो थोड़ा। हम लोग ब्रांच अकाउंट पढ़ रहे हैं डेटर्स मेथड से, सेल्स कहाँ आएगा? सेल्स। हाँ, दोनों क्रेडिट सेल्स है। क्या आना चाहिए था? कैश सेल्स आना चाहिए था। याद है तुम्हें हम लोग कैश में जो पैसा आता है, एक तो कैश सेल्स और दूसरा कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स, वही रिकॉर्ड करते हैं हम लोग। पर ये दोनों क्या दिया है हमें? क्रेडिट सेल्स दिया है। तो क्या क्रेडिट सेल्स इसमें रिकॉर्ड करेंगे? ब्रांच अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे? नहीं करते, याद है ना। कहाँ जाएगा? डेटर्स अकाउंट में जाएगा। तो लिखो डेटर्स अकाउंट में। भूल गए एकदम सब? टू सेल्स कितना फिगर है देखो। घी और ऑयल 342 750 और 315 730। 342 750 और इसका 315 730। तो सेल्स हम कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? डेटर्स अकाउंट में। अब इसके बाद ये बताओ ये कहाँ जाएगा? कलेक्शन ड्यूरिंग द ईयर इंक्लूडिंग कैश सेल्स। ये भी डेटर्स में जाएगा बिकॉज ये हम लोग ने किससे कलेक्ट किया होगा? डेटर्स से कलेक्ट किया है, तो 647 330 ये लिखो डेटर्स अकाउंट में। हाँ तो अब देखो, बिल्कुल बात सही बोला तू। तो ये जो सेल्स दी है हमने, जो डेबिट साइड लिखा है सेल्स, तो इसमें मुझे ये फिगर नहीं दिया ना इसमें से कैश कितना है क्रेडिट कितना है। तो मान लो ये दोनों जो सेल्स है, ये सेल्स जो लिखा मैंने, ये कैश और क्रेडिट दोनों एज्यूम करते हैं। तो वापस जो सामने पैसा आ रहा है वो भी क्या है? कैश और क्रेडिट दोनों है। तो सामने सामने कैश कैश नलीफाई हो गया। क्योंकि इन्फॉर्मेशन नहीं दी है इसलिए हमें ये चीज यहाँ पे लिखनी पड़ेगी। हाँ हाँ हाँ। तो इंक्लूडिंग लिख देते हैं अपन यहाँ पे, इंक्लूडिंग कैश सेल्स। तो ये चीज अपन यहाँ भी लिख देंगे कि ये जो है वो क्या है? इंक्लूडिंग कैश सेल्स। कितना पैसा भेज रहे हैं हम लोग? 647 330। 647 330। ठीक है, फिर अब बताओ रेमिटेंस बाय ब्रांच टू हेड ऑफिस। ब्रांच के क्रेडिट साइड में ये क्या होता है बताओ? पैसा हम लोग भेज रहे हैं किसको? हेड ऑफिस को। तो ये कहाँ लिखते हैं हम लोग? क्रेडिट साइड में। तो रेमिटेंस लिखो यहाँ पे, बाय कैश रिसीव्ड फ्रॉम ब्रांच। बाय कैश रिसीव्ड फ्रॉम ब्रांच कितना था? 613 250। 613 250। ये रेमिटेंस हो गया। देखो ये दिल्ली वाला तो अपने को यहाँ रिकॉर्ड नहीं करना है, लखनऊ वाला हम लोग कर चुके। बताओ ये एडिशन टू प्लांट एंड मशीनरी इसमें आएगा। किसका था ये एडिशन? ये हेड ऑफिस का था। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन
ठीक है। ब्रांच मैनेजर इज इंटाइटल्ड टू कमीशन ऑफ 10%, ये मुझे देना पड़ेगा क्योंकि ये किसका कमीशन है, ब्रांच का है, तो मुझे ये ब्रांच के खर्चे कहाँ लिखने पड़ेंगे, डेबिट साइड लिखने पड़ेंगे। बाकी सब तो देख लो, जनरल मैनेजर का है, जनरल मैनेजर का और जनरल एक्सपेंसेस है, तो मुझे अभी सिर्फ क्या रिकॉर्ड करना है, ब्रांच मैनेजर का कमीशन। ठीक है, तो अब इसके लिए मुझे क्या चाहिए, पहले डेटर्स, तो डेटर्स देखो सब कुछ आ चुका है, क्लोज करो डेटर्स का अकाउंट। बताओ कितना आ रहा है क्लोजिंग बैलेंस, बाई बैलेंस कैरिड डाउन 86,900, ये तुम्हारा हो गया बैलेंसिंग फिगर। टोटल भी बता दो कितना। 734230, 734230। अब ये डेटर्स का क्लोजिंग बैलेंस 86,900 ऊपर भी लिख दो, 86,900, और इस सब की टोटल बताओ, 162,875। सी अगर देखो वो ब्रांच मैनेजर का कमीशन नहीं होता तो इसको तो डायरेक्टली क्लोज करके मेरा आंसर क्या आ जाता, नेट प्रॉफिट आ जाता। अब रफ में वर्किंग करो और बताओ मुझे नेट प्रॉफिट कितना आ रहा है, बोला दोस्त। हाँ ठीक है। अच्छा वो डिफरेंस भी आएगा, मान लो तेरा जो मैंने जो कलेक्शन किया है और जो ब्रांच को दिया, वो डिफरेंस क्या आना चाहिए कि वो ब्रांच के खर्चे होंगे, लेकिन वो खर्चे हम लोग क्या ब्रांच में लिखेंगे क्या, खाली इतना सा बता, आएगा ही नहीं। समझ में आया, क्योंकि वो खर्चे कौन कर रहा है, ब्रांच आगे कर रहा है, तो उससे यहाँ पे कोई लेना देना नहीं है। समझ में आया, इसलिए वो अपन, नहीं तो अदरवाइज क्या करेंगे अपन, ब्रांच कैश अकाउंट एक और बना सकते हैं अपन। ठीक है, खाली वो चीज फाइंड करने के लिए कि उनका खर्चा कितना है, लेकिन क्वेश्चन में कहीं नहीं पूछा है वो चीज करने की, निकालने के लिए। ठीक है, हाँ बताना जरा नेट प्रॉफिट कितना आ रहा है। ये तो और अलग जा रहा है भाई, ये देखो ना सबने फिगर्स तो सेम लिखे ना। इना कितना आया था, 58, सही है, बाकी के कैलसी को क्या हो गया भाई, 58,335 आया। तो अब बताओ कमीशन कैसे निकालेंगे, नेट प्रॉफिट इनटू रेट अपॉन, याद है 11th में एक चीज पढ़ी थी, ये आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन का मतलब क्या होता है, रेट अपॉन 100 प्लस रेट, ऐसा होता है ना, एक ही बात है, 100 प्लस रेट। ठीक है, तुम्हारा नेट प्रॉफिट कितना है, 58,335 इंटू, इंटू क्या था वो, 10/100 प्लस 10, बताओ आंसर क्या आ रहा है, 5,303, ये तुम्हारा आ गया मैनेजर कमीशन। लिखा ये है? अब ऊपर जाके लिख लो, टू ब्रांच मैनेजर कमीशन, वर्किंग नोट नंबर 2, 5303। अब जो बैलेंस बच जाएगा वो तुम्हारा क्या होगा, नेट प्रॉफिट। बताओ कितना आ रहा है, 53,032, 53,032। अब टोटल भी बताना, टोटल किया होगा तुम लोग ने, देखो 776,125, 776,125। अभी क्वेश्चन का सिर्फ आधा पार्ट ही हुआ है, आधा पार्ट बाकी है। क्या करना है बताओ, ट्रेडिंग पीएनएल बनाना है किसका, हेड ऑफिस का। एक बात वहां पे क्या ध्यान रखनी थी बताओ, वेरी गुड, देखो ये लिखा है ना, एक्सक्लूडिंग ब्रांच ट्रांजैक्शन, मतलब मुझे
जो हेड ऑफिस का जो ट्रेडिंग पीएनएल बनाना है उसमें मेरे को ब्रांच के कोई भी चीज रिकॉर्ड नहीं करनी है। ठीक है, चलो बनाते हैं। ठीक है, तो आगे लिखना अर्नोल्ड ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31st। ईयर एंडिंग क्या है? 31st December 2011। 31st December 2011। ऑलमोस्ट एक पूरा फुल पेज का बनाना। कर स्टार्ट। चलो अब ये थोड़ा सा मेहनत वाला काम रहेगा। अब तुम लोग बताओगे ये परचेजेस लिख देंगे ये डायरेक्टली। ओपनिंग स्टॉक है पहले इसमें है, तो लिखो सब लोग पहले ओपनिंग स्टॉक घी और ऑयल का 1,50,000 और 3,50,000 लिखो डेबिट साइड में। टू ओपनिंग स्टॉक घी एंड ऑयल, कितना था घी का? शायद 150 और इसका है 350, तो टोटल आ जाएगा ये 5 लाख। ठीक है, चलो ये ओपनिंग स्टॉक लिख लिया अपन ने। अब बताओ ये परचेज क्या करेंगे? परचेज कहाँ रिकॉर्ड होता है? ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में ये लिख देंगे परचेज। तो फिर उस लाइन का मतलब ही क्या है बताओ? एक्सक्लूडिंग ब्रांच ट्रांजैक्शंस। थोड़ा सोच के बताना, थोड़ा। क्या इस परचेज में कुछ करना है अपने को? तो क्या करेंगे वो माइनस करेंगे। देखो हेड ऑफिस ने दिल्ली ने इतना घी और ऑयल खरीदा है, इसमें से उसने घी और ऑयल किसको भेजा है? ब्रांच को भेजा है, तो उतने से उनकी परचेज क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। समझ में आ रहा है? पहले दिल्ली ब्रांच ने इतना इतना गुड्स भेजा, अच्छा बताओ इसमें से घी कितना भेजा था? चेक करो, हमने लिखा है ऊपर देखो, घी 270। तो घी में से कितना माइनस कर देंगे हम लोग? 270। और ऑयल में से कितना माइनस कर देंगे हम लोग? 3 लाख। समझे ये? तो लिखो डेबिट साइड में हेडिंग डालो टू परचेज। टू परचेजेस, सबसे पहले लिखो घी। घी का स्टॉक कितना दिया था परचेज में? 14,75,000। ये लिखो 14,75,000। 14,75,000 इसमें से माइनस करना गुड्स सेंट टू ब्रांच। ऊपर लिखा था अपन ने कितना भेजा है घी का? 270। तो इसमें से 270 माइनस कर दो, कितना आ रहा है? 12,05,000। और ऐसी सेम ऑयल, ऑयल कितना खरीदा है अपन ने? 29,32,000।
इसमें से माइनस कर देंगे गुड्स सेंट टू ब्रांच, ये 3 लाख का भेजा था अपन ने, तो आउटर कॉलम में आ जाएगा 26,32,000, 26,32,000, ठीक है ना। इसके बाद देखो डायरेक्ट एक्सपेंस, ये तो डायरेक्टली लिख देंगे अपन, कितना है 383,275 लिखना, टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस 383,275, 383,275, फिर से आता है देखो डायरेक्ट एक्सपेंस हो गया सेल्स, कहाँ लिखेंगे सेल्स, क्रेडिट साइड में। अच्छा अब मेरा सिंपल सा क्वेश्चन, क्या इस सेल्स में से लखनऊ वाली सेल्स माइनस करेंगे, जैसे हम लोग ने परचेज में से माइनस कर दिया, तो क्या इस सेल्स में से हम लोग लखनऊ वाली सेल्स माइनस करेंगे? बताओ रीजन। अलग से दे रखी है, देखो उसकी सेल्स अलग से दे रखी है, इसकी सेल्स अलग से दे रखी है, अगर दोनों का कंबाइंड फिगर दिया होता अपने को तो हम लोग माइनस कर देते हैं। अभी तो दोनों की सेल्स अलग अलग दे रखी है, तो फिर सर परचेज में से क्यों माइनस किया आपने? परचेज में नहीं दे रखा है, और परचेज में से अपने दोनों परचेजेज है उसमें, करेक्ट, इसलिए हम लोग ने माइनस करी थी। तो अभी सेल्स दोनों का अलग अलग लिखना है, 1846,350, 2741,250, लिखो यहाँ पे बाई सेल्स, घी का लिखो 1846,350, और ये 2741,250 टोटल। 4587,600, ठीक है, ये हो गई सेल्स। चलो आगे बताओ, सेल्स हो गया। कलेक्शन ड्यूरिंग द ईयर, क्या ये आएगा ट्रेडिंग पीएनएल में? नहीं ना। फिर रेमिटेंस फ्रॉम हेड ऑफिस, ये आएगा ट्रेडिंग पीएनएल में? आएगा? नहीं आएगा ना, ट्रेडिंग अकाउंट में थोड़ी आता है, ट्रेडिंग अकाउंट में तो क्या आता है, एक्सपेंसेस और इनकम आता है, ये तो पैसे का लेन देन हो रहा है। चलो ठीक है, अब देखो यहाँ से स्टॉक में से मैंने बताया था डेटर्स हम लोग नहीं लिखेंगे, कैश हम लोग नहीं लिखेंगे, और फर्नीचर और प्लांट एंड मशीनरी का क्या आएगा, डेप्रिसिएशन। पहले ये क्लोजिंग बैलेंसेस लिख लो, क्रेडिट साइड में बाई क्लोजिंग स्टॉक घी और ऑयल का, बाई क्लोजिंग स्टॉक घी और ऑयल 312,500, 417,250, टोटल 729,750, ठीक है। चलो अब बताओ, अब ये डेप्रिसिएशन कैसे निकालेंगे हम लोग, इन दोनों का डेप्रिसिएशन कैसे निकालेंगे? हाँ देखा जाए तो इन दोनों का डिफरेंस क्या आना चाहिए, डेप्रिसिएशन, लेकिन देखो प्लांट एंड मशीनरी में इसमें परचेज भी है। हाँ याद है ना। तो चलो वर्किंग नोट बना लेते हैं एक पहले, वर्किंग नोट लिखो, या बना रहा हूँ मैं वर्किंग नोट नंबर 3, डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी। पहले लिखो ऑन ओपनिंग बैलेंस, फिर ऑन एडिशन। ओपनिंग बैलेंस कितना था मशीन का, 307,250, 307,250,
इनटू क्या परसेंटेज है प्लांट एंड मशीनरी का 15% इनटू 15/100 कितना आ रहा है ये देखो। बोलो। 46087.5। ठीक है, एडिशन कितना था एडिशन? हम लोग ने और कितनी मशीन खरीदी थी? 602750 और 11 को ही खरीदी, मतलब पूरे साल का आएगा इस पे भी। 602750, 602750 इंटू 15% कितना आ रहा है? 90412.5, दोनों को प्लस कर दो। 136,500, 136,500 लिख लो यहाँ पे डेप्रिसिएशन। कहाँ आएगा डेप्रिसिएशन, कौन से इसमें लिखना है? पीएनएल में, तो अपन दो तीन लाइन छोड़ देंगे फॉर ग्रॉस प्रॉफिट। वो भी कर सकते हैं, ओपनिंग दिया है उसमें एडिशन कर दो और क्लोजिंग से माइनस कर दो तो भी आ जाएगा, है ना। तो टू डेप्रिसिएशन ऑन, एक तो आएगा फर्नीचर एंड फिक्चर्स पे और एक आएगा प्लांट एंड मशीनरी पे। प्लांट एंड मशीनरी पे अपन ने कितना निकाला अभी? 136,500। और फर्नीचर फिक्चर्स पे दोनों का डिफरेंस लेना जरा, 2150। दोनों की टोटल 138,650। फिर से चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं और क्या क्या चीज़ हमें रिकॉर्ड करनी है। अब देखो ये भी पूरा हो चुका अपना, है ना। ये भी पूरा रिकॉर्ड कर लिया अपन ने, इसमें से और कुछ भी नहीं आएगा अभी। हाँ, अब एडिशनल देखो, रेट ऑफ डिप्रेशन ये हो गया। बताओ इसमें से क्या क्या बचा है अभी। हाँ, पहले अपन ये दे देते जो इजी इजी वो लिख लेते, जैसे जनरल मैनेजर की सैलरी देनी है 2000 पर मंथ, तो इंटू 12 करेंगे। फिर जनरल एक्सपेंसेस है 24,000, ये दोनों रिकॉर्ड कर दो पहले। टू जनरल मैनेजर सैलरी और जनरल एक्सपेंसेस, टू जनरल मैनेजर सैलरी, ये कितना था? 2000 पर मंथ, 2000 इंटू 12, 24,000। फिर टू जनरल एक्सपेंसेस 24,000। ठीक है, अब मुझे यहाँ से क्या फाइंड करना है? जनरल मैनेजर का कमीशन। तो उसके लिए पहले मुझे क्या करना पड़ेगा? नेट प्रॉफिट, है ना, और नेट प्रॉफिट के लिए पहले मुझे ग्रॉस प्रॉफिट, तो ये फाइंड करो अभी क्योंकि इसमें और कुछ बचा ही नहीं अभी। टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन, बताओ कितना आ रहा है? 597075, चेक कर लेना एक बार सब लोग। 597075, 17,350। फिर इस ग्रॉस प्रॉफिट को हम लोग लिखेंगे यहाँ पर बाई ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन। कुछ और आएगा इसमें? वेरी गुड। ब्रांच का प्रॉफिट कितना था? 53,032, वो लिखो इधर क्रेडिट साइड में। बाई ब्रांच प्रॉफिट 53,032। अब क्लोज करना और बताओ मुझे नेट प्रॉफिट कितना आ रहा है। रुक जाओ, लिख लेते हैं फॉर्मूला। वही फॉर्मूला यूज करेंगे, नेट प्रॉफिट इनटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट। कितना आ रहा है नेट प्रॉफिट? 463,452। चेक कर लेना सब लोग।
463452, टू कैसे आएगा रे? 7 है ना इधर, टू तो नहीं आएगा। कितना है बोलना? 457। 463457 इंटू रेट तो वही 10 है अपॉन 110। ये करना मल्टीप्लाई करके कितना आ रहा है? 42132। 42132 लिख लो यहाँ पे डेबिट साइड में। सही है? गलत है ये? हाँ तो उसको वो लेके कर लो, एक बार वापस चेक करो। 463457 इंटू 110 डिवाइड बाई 100। यही है ना? तो ये सही है। 42132। इसका रेफरेंस दे दो, वर्किंग नोट नंबर 4। और अब नेट प्रॉफिट बता दो कितना आ रहा है फाइनल? नेट प्रॉफिट जो ऊपर आंसर आया था उसमें से माइनस कर दो ना, 42132। 421325। बस इसकी टोटल करी किसने? 650 107। कौन सा? देख, मैनेजर कमीशन कैसे निकालना है। मैनेजर कमीशन नॉर्मली हम लोग नेट प्रॉफिट का देते हैं, ठीक है। अब नेट प्रॉफिट याद कर, 11th में हमने सीखा था जो मैनेजर कमीशन देते हैं वो नेट प्रॉफिट का देते हैं। पर उसमें दो ऑप्शंस आएंगे, या तो बिफोर चार्जिंग कमीशन या आफ्टर चार्जिंग कमीशन। उस दोनों में फर्क क्या है? सिर्फ ये फॉर्मूले का। अगर बिफोर चार्जिंग कमीशन होता तो ये फॉर्मूला क्या आता? रेट अपॉन 100। ठीक है। आफ्टर चार्जिंग में क्या आएगा फॉर्मूला? रेट अपॉन 100 प्लस रेट। अब तुझे पहले क्या निकालना है? कमीशन देना है, तो उसके लिए तुझे नेट प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। तो नेट प्रॉफिट निकाला और वो नेट प्रॉफिट यहाँ लिख के उसका पहले क्या दे दिया तूने? कमीशन। अब इतना मैंने कमीशन दे दिया तो उससे तेरा नेट प्रॉफिट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो 463 457 माइनस 42 132, तेरा नेट प्रॉफिट आ गया 421। रफ में निकालना पड़ेगा, क्योंकि डायरेक्टली मैं अगर नेट प्रॉफिट लिख लूंगा तो गड़बड़ हो जाएगी। तो वो मुझे रफ में निकाल के वर्किंग नोट में लिख के उसका कमीशन फाइंड करना है। और ये सेम हम लोग ने किस में किया था? ब्रांच में भी किया था, क्योंकि उधर भी मुझे ब्रांच का कमीशन देना था, मैनेजर का। समझ में आया क्वेश्चन ये? अच्छा क्वेश्चन था, है ना? अब कल से हम लोग न्यू मेथड स्टार्ट करेंगे जो है कौन सा? इंडिपेंडेंट ब्रांच। ओके।